नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं एमसीएल इंजरी के बारे में, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट इंजरी के बारे में। तो ये एमसीएल लिगामेंट कहाँ पे होती है? तो एमसीएल लिगामेंट कहाँ पे होती है? नी जॉइंट में होती है। कौन सी साइड से? मीडियल साइड से, इस साइड से होती है। ठीक है, तो अब इसका इंजरी कैसे होगा, उसका कॉजेस क्या हो सकती है? तो इंजरी का कॉजेस क्या क्या हो सकती है, मतलब सडनली कोई आया और बाहरी हिस्सा से, इस साइड से ऐसे करके मार दिया। हाथ से मैं मार रहा हूँ, सपोज पाँव से मार दिया। जब फुटबॉल खेल रहे हो, कोई आगे खटाक से लगा दिया एक किक इस साइड से, तो फोर्स कहाँ लगेगी? इस साइड पे। चोट लगा इस साइड, यहाँ से प्रेशर आया लेकिन इम्पैक्ट इस साइड आएगी। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा चीज, सडनली अगर आप रनिंग कर रहे हो और गिर गए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है ये इंजरी। उसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज होगी? अगर आपका इस सडनली आपने क्या किया, रनिंग करते करते चाहे नॉर्मली पोजीशन चेंज किया, आउटवर्ड की और फोर्स लगाया, जैसे ये जो पाँव है नीचे वाला, उसको आप ऐसे इस साइड की और, जैसे अपने लोग जंप करते हैं उस टाइम पे सपोज ऐसे करके जंप किया, तो यहाँ पे चोट लग सकती है और उसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। उसके साथ साथ में अगर आपका लोअर लिम्ब में वीकनेस है, प्रॉब्लम है इस साइड की मसल्स में, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अगर बचपन से ही आपका ये जो एमसीएल लैक्सिटी है, मतलब वो थोड़ा ढीला उला है, हाइपर फ्लेक्सिबल है, उसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। अगर आपका जो आईटी बैंड बहुत ही ज्यादा टाइट है, तो उसकी वजह से भी इस साइड टाइटनेस है तो इम्पैक्ट इस साइड पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉजेस। अब हम जानेंगे कि अगर इंजरी हो गया तो सिम्टम्स क्या क्या रहेगी। तो आपको बहुत ही सीवियर पेन होगा। किस साइड? इनमें ये मीडियल पार्ट जो है ना, अंदर की ओर नी का, इस साइड में बहुत ही सीवियर पेन होगा। जब आप ऐसे दबाते जाओगे तो इस एरिया में बहुत ही ज्यादा टॉर्ड बैंड मिलेगा, मतलब टाइट मांस मिलेगा। अगर मांस टाइट है फिर भी खिंच गई, उसकी वजह से भी होती है ये। अगर सडन ट्विस्टिंग मूवमेंट में भी होती है, तो इसका सिम्टम क्या क्या रहेगा? तो पेन रहेगी, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन रहेगी इस एरिया में। ठीक है, सूजन रहेगी, आप अच्छे से खड़े नहीं हो पाओगे, वेट बेयरिंग एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे, चल नहीं पाओगे, स्टेयर क्लाइंबिंग नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें, एमसीएल इंजरी हुआ तो क्या क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें करें घर पे, कौन कौन सी फिजियोथेरेपी का बेस्ट एक्सरसाइजेस वगैरह है जो हम घर पे ही करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू कर दिए एमसीएल इंजरी के लिए एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एमसीएल इंजरी, जैसे आपको पता है इसका पेन यहाँ पे होगा मीडियल साइड में। सबसे पहली चीज करनी है, आपको ऐसे करके दबाना है। ठीक है, मीडियल साइड में ही दबाना है। यहाँ का जो मांस देखेंगे ना, एडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स, और आपका थोड़ा बहुत क्वाड्रिसेप भी, उसको दबाना है ऐसे 1 से 2 मिनट दबाना है। पहले इस साइड में दबा लिए, ठीक है, एडक्टर ग्रुप को। दूसरा चीज क्या करना है, फिर आपको थोड़ा बेंडिंग करनी है और यहाँ पे दबानी है। ठीक है, ये जो आपका काफ मसल्स है, उसको अच्छे से दबानी है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज, ये दोनों करने के बाद सबसे पहली चीज करनी है आपको, ये जो है इसको टाइट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करनी है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कॉन्ट्रैक्शन बताया था, ऐसे जोर से कॉन्ट्रैक्ट करनी है और फिर रिलीज करनी है। फिर से ये मांस को पूरा क्वाड्रिसेप को टाइट करनी है और फिर रिलीज करनी है। ये आप 10 से 15 बार करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब आपको क्या करनी है, ये पाँव का मूवमेंट करना है। पाँव को ऐसे बाहर की ओर और अंदर की ओर ले जानी है। ठीक है, ये ऐसे करेंगे, ये 20 से 25 बार करेंगे। फिर आपको ऐसे लेट जानी है। लेट कर क्या करनी है, बेंडिंग करना है नी जॉइंट का। ठीक है, इसको ऐसे बेंड करिया, फिर नीचे की ओर आए, बेंडिंग किया और फिर नीचे की ओर आए। ये आपको 10 से 20 बार करनी है। ठीक है, अब बेंड किया, अब इस पोजीशन में थोड़ा सा बाहर की ओर आए, फिर अंदर की ओर आए, फिर से बाहर की ओर जाना है और फिर अंदर की ओर आना है। ठीक है, फिर से बाहर की ओर जाना है, अंदर की ओर आना है। इसके बाद आपको क्या करनी है, इसको ऐसे उठानी है और फिर स्लोली नीचे आनी है, उठानी है और स्लोली नीचे आनी है, फिर उठानी है और स्लोली नीचे आनी है। अब इसका उल्टा करनी है, ऐसे करके पाँव को मोड़ लेनी है और फिर ऐसे करके हम उठाएंगे। ये उठाया और नीचे आया। ये 15 से 20 बार करेंगे और 2 सेट्स करेंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट होने के बाद
अब हमको क्या करनी है, इस एरिया में पेन है तो ये जो नीचे वाला जो हैम्स है, हैम्स को भी थोड़ा बहुत दबा लेना है लास्ट में, ठीक है। इसको ऐसे हम दबाएंगे, थोड़ा अच्छे से दबा लिया, ठीक है, इतना कर लिया। और उसके साथ साथ इसको थोड़ा, ये जो चपनी है उसको ऐसे हिलाएंगे और नीचे रखेंगे। और जैसे ही आपका ये एक्यूट इंजरी है विद इन अ वीक हुआ है, तो 15 से 20 मिनट के लिए ये यहाँ पे कंटिन्यूसली आइसिंग करनी है। दिन में 4 से 5 बार आइसिंग करनी है, ठीक है, 20-20 मिनट के लिए। अगर यही आपका क्रॉनिक है तो गर्म पानी की थैली रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करनी है, थोड़ा बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस वो मैं बता रहा हूँ। जैसे वो एक्सरसाइजेस में ऐसे बैठ गया यहाँ पे, और बैठने के बाद आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करनी है, इसको ऐसे उठानी है हील को, ठीक है। ये उठाया, ये हील रेज करनी है। पहले एक पाँव में करेंगे, फिर दोनों पाँव में करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे बैठकर ऐसे उठना है और फिर बैठना है, फिर उठना है और फिर बैठना है, और फिर सिंगल लेग पे ऐसे वेट लेना है, ठीक है। फिर सीधा हो गया, फिर सिंगल लेग पे वेट डालें, सीधा हो गए, फिर से सिंगल वेट पे वेट बेयरिंग करना है, सीधा हो गए, फिर से ऐसे करके करनी है, इतना करनी है। अगर इसके बाद ये सारी चीज आपने कर लिया, तो आपका जैसे ही पेन कंप्लीट हुआ, पेन खत्म होगी, उसके बाद आपको क्या करनी है, सिंपल सी जो भी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो स्पोर्ट्स में, उस रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करनी है, ठीक है। नमस्कार।